तो स्टेट पार्टी किसको बोलते हैं? A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. ऐसी पार्टी जो कम से कम 6% वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकर आती है किसी भी एक स्टेट से और कम से कम 2 सीट जीतती है उसी स्टेट से, तो वैसी पार्टी को बोलते हैं स्टेट पार्टी। अब कुछ रीजनल पार्टीज के नाम जानते हैं। जैसे यूपी में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पार्टीज है रीजनल पार्टीज में। राष्ट्रीय लोकदल जिसका फॉर्मेशन हुआ 1998 में और हैंडपंप उनका एम्ब्लेम है, और दूसरा है समाजवादी पार्टी जिसके लीडर हैं मुलायम सिंह यादव और इनका एम्ब्लेम है साइकिल, और कब फॉर्म हुआ 1992 में। और ये जो पार्टीज हैं वो सिर्फ यूपी में है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? तो रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी। अब यही बिहार पे आ जाए तो बिहार में 3 पार्टी हैं। एक है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिनका फॉर्मेशन हुआ 2013 में और इनका एम्ब्लेम है पैन। फिर राष्ट्रीय जनता दल, और ये झारखंड में भी है और इनका एम्ब्लेम है लालटेन। ये कब फॉर्म हुआ 1998। और ये अब बोल सकते हैं कि झारखंड में भी है, तो याद होगा कि बिहार से ही कट के झारखंड बना है, तो इसीलिए। और एक है लोक जनशक्ति पार्टी जिसका फॉर्मेशन हुआ 2000 में। जनता दल यू, इसका फॉर्मेशन हुआ 1999 में और इनका एम्ब्लेम है एरो। ऐसे ही करके है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। फिर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और ये केरला में भी है। फिर उड़ीसा में बीजू जनता दल है। फिर झारखंड में जेएमएम है, एजेएसयू पार्टी है, जेवीएमपी है। और दिल्ली में आ जाए तो दिल्ली में है आम आदमी पार्टी। फिर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल। फिर पंजाब में श्रीमोनी अकाली दल। फिर जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। सबका ईयर दिया हुआ, कब फॉर्म हुआ, क्या एम्ब्लेम है। और ये जितनी भी पार्टीज हैं वो अपने अपने स्टेट में ही इलेक्शन लड़ती है। अब देखते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को? तो पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो दुनिया में या कहीं भी क्या होता है कि कुछ लोगों को ही पावर मिलता है जो कि टॉप पे होते हैं। मेंबर्स ढेर सारे होते हैं लेकिन जो लोग होते हैं टॉप पे उनको पावर मिलता है, और जो बाकी सब जो बच जाते हैं वो ऑर्डिनरी मेंबर्स हो जाते हैं, और जो टॉप पे होते हैं वो लीडर्स। तो ऐसे में जब कुछ लोगों को पावर मिलता है तो ऐसे में होता क्या है कि जो पार्टीज हैं वो इंटरनल इलेक्शन हेल्ड नहीं करती है। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स जो होना चाहिए सभी जगह पे, कितने मेंबर्स हैं, रजिस्ट्रेशन के कितने मेंबर्स का है, कितने पार्टीज के मेंबर्स हैं, तो वो सब नहीं हो पाता है। तो वो सब नहीं होने के वजह से क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं पार्टी के, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाता है कि पार्टीज के अंदर क्या क्या चल रहा है, और उनके पास ये भी पावर नहीं हो पाता है, पावर होता है कि किसी भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स के बारे में वो अपना ओपिनियन व्यक्त कर सकें, वो क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में, क्योंकि उनके पास वो पावर ही नहीं है। तो वैसे में क्या करना होता है उन मेंबर्स को कि अपने पार्टीज के प्रति लॉयल होना पड़ता है। वो क्या सोचते हैं उसको ऊपर रखना पड़ता है, ना कि वो खुद क्या सोचते हैं उस चीज को ऊपर रखते हैं। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यही था। अब सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन।
तो डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है? तो डायनेस्टिक सक्सेशन भी रिलेटेड है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से। तो कैसे रिलेटेड है कि जैसे कि इंटरनल डेमोक्रेसी में देखें कि जो कि पार्टीज में कम होती है कि होता क्या है, कुछ लोगों को पावर मिलता है। तो कुछ लोगों को पावर अगर मिलता है तो ऑर्डिनरी पीपल जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या हो गया कि जो कुछ लोगों को पावर मिलता है, जो कि पार्टीज जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है कि वो कैसे फंक्शन कर रही है, वो ट्रांसपेरेंसी पार्टीज के अंदर नहीं होती है। तो नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो कुछ लोगों के पास जो पावर है, जो टॉप पे है, तो वो फेवर करने लगती है जो उनके पास होते हैं, उनके जो क्लोज होते हैं वो, या उनको फेवर करने लगती है जो उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको एक पोजीशन मिलने लगेगा पार्टी में। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो ऑर्डिनरी मेंबर हैं, उनके पास चांसेस कम है ऊपर तक जाने का या लीडर बनने का। तो इसको बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा क्या है, मनी एंड मसल पावर। तो आजकल होता क्या है कि जो पार्टी फॉर्म होती है वो सिर्फ फोकस करती है क्या, कि कैसे इलेक्शन जीतना है। तो कैसे इलेक्शन जीतना है, अगर सारी पार्टीज इस पे फोकस करने लगेंगी तो फिर क्या करते हैं, ऐसे जीतने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। तो शॉर्टकट क्या होता है, तो ऐसे लोगों को टिकट मिलने लगता है जो पार्टीज को जिता सके, जो पार्टीज को ढेर सारा पैसा दे सके, फंडिंग कर सके। तो ऐसे पार्टीज जीतने का ट्राई करने लगती हैं। तो इसको बोलते हैं मनी एंड मसल पावर। फोर्थ क्या है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। तो पार्टीज जो है वोटर्स को चॉइस बहुत कम दे पाती हैं। जैसे कि पार्टीज के आइडियाज जो है उनमें डिफरेंस नहीं होता है ज्यादा, वो गिरता चला गया है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रिटेन से एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो कि ब्रिटेन में है, उनके आइडियाज में डिफरेंस नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के पॉलिसी से अग्री करते हैं। तो डिफरेंस इन दोनों में क्या हो जाता है कि दोनों उनमें डिफरेंस ये है कि किसी भी पॉलिसीज को कैसे बनाना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब इंडिया में अगर आ जाएं तो इंडिया में देखते क्या है, वो लोग चॉइस दे पाते हैं वोटर्स को। जैसे कि क्या करते हैं कि अब लीडर जो है सेम सेट ऑफ जो मेंबर्स हैं उनको ही एक जगह से खड़ा करते हैं। तो वोटर्स के पास कम चॉइसेस हैं, अगर किसी को फॉलो करते हैं तो उनके पास कम चॉइसेस है कि अलग अलग को वोट कर सके। या क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो भी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो उनका भी कोई लॉयल्टी नहीं है कि हमेशा उसी पार्टी में टिके रहेंगे। तो इससे क्या हो गया, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन वी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जाए। तो पहला स्टेप होना चाहिए, इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी शुड नॉट डिफेक्ट। अगर इलेक्शन कोई होता है तो उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एमएलएज और एमपीज क्या करते हैं, जीतने के बाद अगर उनकी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई, वो जीते हैं लेकिन उनकी पार्टीज मेजॉरिटी में नहीं आई, उसके वजह से उनका जीतना, उनका सपना पूरा नहीं कर पाएगा, जैसे कि वो मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। तो उसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं जो कि मेजॉरिटी शो कर रही है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज नहीं होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया कि इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज कोई भी रीजन क्यों ना हो, लेकिन वो पार्टीज चेंज नहीं करेंगे। अगर फिर भी करते हैं तो उनका जो सीट होगा वो नल और वॉइड हो जाएगा। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। देखे थे चैलेंजेस में कि मनी और मसल पावर यूज होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है
वो उनको टिकट मिलने लगता था। तो ये चीज को घटाने के लिए क्या किया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे, उनको अपनी प्रॉपर्टी और एसेट का पूरा जानकारी पब्लिक डोमेन में देना होगा। थर्ड क्या है, पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। एक चैलेंजेस ये भी था कि जो पार्टीज है वो मीटिंग हेल्ड नहीं कर रही थी। जो छोटे छोटे मेंबर्स हैं, जो लीडर्स नहीं जो टॉप पे नहीं है, उनके पास पावर नहीं था, तो ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। तो उसके लिए क्या किया गया कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होना चाहिए पार्टीज के अंदर और इनकम टैक्स फाइल रिटर्न होगा। तो फिर लेकिन ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कभी कभी पार्टीज क्या करती हैं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए इलेक्शंस हेल्ड कर देती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि उनको रजिस्टर रखना होगा कि उनके पार्टीज में कितने मेंबर्स हैं और कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व कर सकें। फिर मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। ये मैंडेटरी मतलब कंपलसरी कर दिया गया कि पार्टीज जो हैं कम से कम लोगों को टिकट दें। 1/3 टिकट वुमेन को देना कंपलसरी कर दिया गया। फिर वुमेन के लिए कोटा रखा गया कि डिसीजन मेकिंग पावर में इतनी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से रिफॉर्म लाया गया। फिर नेक्स्ट है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस जब भी हेल्ड होंगी तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंड करे इलेक्शन को। तो फंड कैसे करती है, तो पार्टीज का जो प्रीवियस इलेक्शन होगा उसमें पार्टीज कैसा परफॉर्म की है उस हिसाब से उनको फंड दिया जाए। वो कैश के टर्म में भी हो सकता है, या तो जब रैली करती है पार्टीज तो पेट्रोल डीजल ये सब प्रोवाइड करके फंड करे। और नेक्स्ट है पीपल कैन पेटिशन पॉलिटिकल। जो भी पार्टीज अगर रूल करने लगती है तो कभी वो अपने हिसाब से लॉ लेकर आए कि उनको फायदा हो, सिर्फ उनका फायदा हो और लोगों का फायदा उसमें ना नजर आए, लोगों को उसमें अपना फायदा नजर ना आए। तो ऑर्डिनरी सिटीजन क्या कर सकते हैं, उन पे प्रेशर बना सकते हैं, प्रोटेस्ट करके, अपना गुस्सा दिखाकर, या लीगली केस फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ। ये अपनी इच्छा को बताते हुए कि उनके लिए ये जो पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लाया गया है वो सही नहीं है। और लास्ट क्या है, पीपल कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से चीज करने लगेंगी तो लोग को गुस्सा आएगा, लोग केस जुडिशरी में जाएंगे उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। या दूसरा स्टेप क्या ले सकते हैं कि पार्टी अपनी बनाए और फिर इलेक्शन जब हो तो वो अपना मत रखें कि क्या वो क्या करेंगे देश के अच्छे के लिए। तो ये इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सकती है और इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो MLAs or MPs cannot change their parties after the election. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers for cash rewards. ये लाया क्यों गया, तो इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे MLAs और MPs क्या कर रहे थे, पैसा और मिनिस्टर्स पोस्ट के लिए वो इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते थे। If you like this video, please hit the like button, and if you have any queries related to this video, then you can comment in the comment box, and don't forget to subscribe this channel.